हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हम एक हॉरर स्टोरी लेके आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है। ऐसा स्टोरी बहुत ही कम सुनने को मिला होगा या फिर नहीं मिला होगा, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट दिया, उसके जो हस्बैंड है वो राजीव, और उनका एक डॉटर रहता है जो कि बहुत छोटी रहती है, उसका नाम शिवानी होता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो दिया और राजीव हैं उन दोनों का लव मैरिज होता है, और वो दोनों एक दूसरे को 5 इयर्स से जानते थे। वो दोनों एक साथ कॉलेज मेट्स थे एंड फिर आते आते उन लोग का फैमिली को भी पता चल गया। देन उन लोग का शादी हो गया। तो शादी का उन लोग का 3 इयर्स हो गया एंड उनका जो बेटी है वो 2 साल की थी। तो ऐसे ही जो राजीव होता है उसका हस्बैंड, वो एक बिजनेसमैन था। तो वो लाइक ज़्यादातर बाहर ही जाते थे। और जो दिया का जो बेटी है लाइक शिवानी, वो भी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा छोटी थी और उसको बोलना नहीं आता था। लाइक जो शिवानी है उसका जो बेटी है उसको बोलना नहीं आता था। और जो राजीव है वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, नहीं जो शिवानी है उसको। तो उसका जो मम्मी है दिया, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी बेटी को बोलने के लिए, मतलब बोलवाना चाहती थी। फिर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह किया लेकिन वो नहीं करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजीव बहुत दूर चला गया था लाइक जॉब के लिए, मतलब बिजनेस ट्रिप्स अराउंड के लिए। तो दिया और जो शिवानी है वो लोग एक साथ ही मतलब थे, ऐसा एक साथ ही घर पर। और वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी उसको मतलब बुलवाने के लिए, पढ़ाई वढ़ाई करवाने के लिए, बट उसको नहीं आता था। मतलब वो नहीं बोल सकती थी अच्छे सा। तो इस बात में कभी कभी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। और फिर बहुत दिनों बाद लाइक आफ्टर 2-3 मंथ्स जो राजीव है वो आया घर पे, और उसका बहुत ज़्यादा लंबा ट्रिप था ये वाला। तो वो घर आया और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था अपनी डॉटर के साथ, अपने वाइफ के साथ। तो पहले क्या होता था कि जो मतलब शिवानी थी ना, वो जब 1 साल की थी तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश खुश रहते थे लाइक, क्योंकि उसको पता, उन लोग को पता नहीं था कि वो बोल नहीं सकती, और ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करवाया नहीं था और डॉक्टर ने भी इन्फॉर्म नहीं करवाया किया था। तो उनको लगा कि ये शायद ठीक है। और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली एक थे, रहते थे एक साथ। बट देन जब इन लोगों को धीरे धीरे पता चला, तो राजीव का तो कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं, बट उसको मम्मी का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता है। मैं परेशान हो चुकी हूँ ऐसा ऐसा करके। तो राजीव एक दिन लाइक रात को सो रहे थे एंड देन उसको कुछ अजीब सा फील हुआ, मतलब पहले जैसा फील नहीं आ रहा था घर पे। घर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। और इसी को मतलब वो जो मुस्कान था ना उन लोगों का, उनके बीच में नहीं होता था। वो बच्ची भी मतलब बहुत ज़्यादा वीक और ऐसा रहने लगी। तो वो एक बार पानी पीने के लिए वो उठा था। तो वो जस्ट किचन में गया तो उसने देखा किचन के सामने जो स्टोर रूम था उसमें मतलब कुछ लाइक कोई बोलने का, कोई कुछ करने का ऐसा साउंड आ रहा था, लाइक कोई कुछ बोल रहा है ऐसा। तो वो जब अच्छे से सुना तो वो चीज़ जो है वो पूरा शांत हो गया था, ऐसा कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था। जब उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ अजीब लगा, लेकिन वो सोचा कि हाँ शायद अभी मैं नींद से उठा हूँ तो मेरे पास फील हो रहा है, कोई नहीं, ऐसा करके वो इग्नोर करके चला गया। तो जो नेक्स्ट डे होता है तब उसने दिया से पूछा कि अभी तो मैं कुछ दिन घर पे हूँ, तो हम लोग दोनों मतलब हम तीनों घूमने चलते हैं। तो वो लोग मतलब उससे सोच रहे थे कि कहाँ जाए कहाँ जाए। तो फिर जो राजीव है वो उसकी बोला कि हम चलो तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे घूम के आते हैं। तो फिर दिया ने बोला नहीं, पेरेंट्स के घर में हम नहीं जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी वो जब ऐसा बोला। फिर उसने बोला ठीक है हम नहीं जाएंगे, हम दूसरा रीज़न थे। तो वो रेडी नहीं हुई जाने के लिए। फिर क्या हुआ कि आफ्टर 2-3 डेज़ राजीव से पूछा कि मैं जब गया था इस घर से तब बहुत ज़्यादा डिफरेंट था 2-3 महीने पहले घर का माहौल, लेकिन अभी क्यों इतना अलग अलग लग रहा है मुझे।
आप घर में अभी पूजा वूजा भी नहीं करते, मेरे को कुछ अजीब सा फील होता है, नेगेटिव फील होता है। और जो शिवानी है वो भी ज़्यादा बोलती नहीं है, ऐसा क्यों है? तो फिर दिया ने बोला पता नहीं, शायद ऐसे ही हो गया होगा, आपको कुछ ज़्यादा, आप ज़्यादा रहते रही हो ना, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है अजीब अजीब, बाकी सब कुछ तो ठीक है। तो दिया जो है वो बहुत ज़्यादा डर डर के मतलब ऐसे ना देख रही थी, जैसे कि दिया बहुत कुछ जानती है, बट वो नहीं बोल रही थी और इशारा भी नहीं कर रही थी। बट जब फिर से वो रात को सो रहे थे, राजीव को कुछ तो मंत्र बोलने का बहुत ज़्यादा सुनाई दिया आवाज़ को। उसने जब देखा तो दिया नहीं था उसके साथ, तो उसने सोचा कि शायद वो शिवानी के साथ सो गई होगी आज की बात को, तो इसलिए उसने कुछ बोला नहीं। बट हाँ, वो फिर इससे देखा, मतलब फॉलो किया वो आवाज़ से उसको कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, जाने तो देखो। तो फिर जब वो गया ना लाइक वो स्टोर रूम में, तब उसने देखा कि मतलब बहुत सारा कुछ ऐसा गिरा हुआ है, बिखरा हुआ है, और जो दिया है वो ब्लैक कलर की साड़ी पहन के, पूरा ब्लैक कलर का जो क्या बोलते हैं उसको, राख ये सब है, वो सब पूरा बॉडी पे लगा के कुछ ना कुछ कर रही थी। तो फिर उसने ऐसे चिल्ला के बोला कि तुम क्या कर रही हो, ये सब क्या है? तो उसने देखा कि जो स्कल होता है, बोन्स होता है, वो सब गिरा हुआ है, साथ में जो हैंड होता है उसका, चिकन होता है ना कच्चा वाला, वो सब मीट वेट गिरा हुआ है, और वहाँ पे कोई दूसरा ही भगवान का पूजा हो रहा है ऐसे ऐसे करके। तो फिर उसने चिल्ला के ऐसा डर के बोल दिया, और उसने देखा कि जो शिवानी है वो भी बीच पे ऐसे फ्लैट होके सोई हुई है, मतलब उसका आँख तो खुला है बट उसका बॉडी जो है वो नीचे था, और वो रो रही थी। वो कुछ बोल के तो नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। फिर बहुत कोशिश करने के बाद दिया को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि आप चाहिए, आप मेरे जो गुरु है और मैं हूँ उसके बीच में मत आइए, हमारा पूजा चल रहा है, और ये अगर अधूरा रह गया तो नहीं हो पाएगा जो मैं चाहती हूँ। फिर उसने बहुत कोशिश करने के बाद जो राजीव है उसने हिम्मत दिखाया उस टाइम पर। तो वो पूछा कि नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे अभी बताओ, और ये सब हटा से उसे करके उसे सब चीज़ मतलब फेक फूक दिया गुस्से पे आके ऐसा। फिर उसने अपना बेटी को उठा के वो अपने रूम की ओर चल दिया। फिर आफ्टर कुछ टाइम दिया आई, और वो गुस्से में बहुत ज़्यादा, मतलब गुस्से में उसने हिट कर दिया राजीव को। फिर उन लोगों का बीच में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट एंड फाइट हो गया। फिर उसने बोला कि ये सब क्या है, तो फिर दिया ने बोला मैं परेशान आ चुकी हूँ, ये जो बेटी है हमारी इसके लिए, क्योंकि ये ना बोल सकते ना कुछ, इसलिए मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसके मतलब जो चीज़ मुझे मुझे भगवान नहीं दे सकते वो मेरे भगवान देंगे मुझे। तो राजीव को कुछ समझ में नहीं आया, उसने पूछा कि क्या है? उसने बोला भगवान से बहुत ज़्यादा मैंने मन्नत मांगा था कि इसका आवाज़ वापस दे दे, इसको मतलब बोल सके और, लेकिन उसने नहीं किया। तो मुझे एक दिन एक पंडित जी ने, मतलब एक तांत्रिक जी ने बोला कि अगर तुम ऐसा कुछ करती हो तो वो भगवान सब कुछ तुम्हें देंगे। तो मैं इसलिए इस रास्ते पे आ चुकी हूँ, और ये भगवान जो है वो मेरा हर मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे कि हमारे पास पैसा का बहुत कमी था, लेकिन मैंने जब ये स्टार्ट किया ना, मैंने तुम्हारे लिए भी पूछा, तुम्हारे लिए भी ये मंत्र वंत्र पढ़ा, बहुत सारा ऐसा कुछ किया जिसके वजह से हमारा बिजनेस इतना अच्छे से चल रहा है। पर मुझे अभी मेरा बेटी का वो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक दूसरा बच्चा चाहिए जो कि बोल सकता है, खेल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, ये सब। तो इसलिए मैं इसका बलि दे के तब दूसरा का जो बोल सकता हूँ उसका आत्मा इसमें डालना चाहता। तो ये सब सुन के राजीव को बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि अजीब है ये तो चीज़, ये सब चल रहा था मुझे पता ही नहीं चला। और फिर इसने समझाया नहीं, जो हमारा बिजनेस का प्रोग्रेस हुआ वो सिर्फ इसके कारण नहीं हुआ, वो सब मेरा हार्डवर्क का वजह से होता है। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले हम लोग का अच्छा नहीं चल रहा लेकिन अभी अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये जो भगवान है वो अच्छे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो इसलिए मुझे मेरा बेटी भी मेरे को मतलब अच्छे से चाहिए, अच्छा जो बोल सके,
तो इसलिए मैं करता हूँ। तो बहुत कुछ करने के बाद उसको अभी पता चला सब कुछ ये ना पज़ल हो चुका था, बट पज़ल जो है तो सॉल्व हो चुका है। जैसे कि पहले वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी रहती थी, अच्छे से मतलब पूजा पाठ करती थी, वो फ्रेश रहती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये ना मीट फिश ये सब खाने लगी है। प्लस वो भगवान मतलब मंदिर में नहीं जाते, मंदिर में भगवान भी मतलब नहीं है, और इसीलिए शायद वो मायके जाने से भी डर रही थी क्योंकि वहाँ पे भगवान है, तो ये सब से वो दूर दूर रहती है। तो हाँ, ऐसा था। और फिर लास्ट में जो शिवानी है वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि शिवानी को लास्ट 2-3 मंथ से ये सब मतलब देख रही थी वो, ये सब देख रही थी वो, ये सब फेस कर रही थी। उसके बॉडी में बहुत कुछ ऐसा पूजा पाठ हो रहा था जो कि उसको मतलब यू नो वो सफ़र कर रही थी बहुत चीज़ों से, बहुत पेन से गुजर रही थी, बहुत कुछ। फिर ये सब हुआ एंड देन ऐसा होता है कि जो राजीव है उसने हटा दिया ये सब चीज़, और दिया ने बोला कि ये सब जो कर रहे हो आप अच्छा नहीं होगा, मुझे अपनी पूजा छोड़ना पड़ा, ये सब ठीक नहीं है, वो वापस आ जाएगा, ऐसे ऐसे जब बोल रहे थे। तब क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब दिया वो नहाने के लिए गई थी बाथरूम में, तो बहुत टाइम के बाद मतलब रियलाइज़ हुआ राजीव को कि वो अभी तक आई नहीं, लाइक आफ्टर हाफ एन आवर। फिर उसने सोचा कि शायद कुछ कम कर रही थी, इसलिए शायद वो कोई कपड़ा ऑर्डर हो रही थी। लेकिन जब 1 घंटा हो गया तब उसने देखा कि लाइक बाथरूम में जाके नॉक किया तो कोई आवाज़ नहीं था, और जो है वो मतलब नहीं खुल रहा था अंदर से ना। तो बहुत लोगों को बुलाया गया था दरवाज़ा को, जब तोड़ने के बाद उसको दिखा कि जो दिया है उसका जो डेड बॉडी है वो बाथटब में गिरा हुआ था, एंड उसके गले में मतलब कट का मार्क था, लाइक नाइफ से कोई काट हुआ ऐसा। और फिर जब ताजी को बुलाया गया तो उन्होंने पूजा पाठ के लिए, क्योंकि उनका नीबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उनको कहीं ना कहीं शक था लेकिन राजीव के साथ क्योंकि बात इतना नहीं होता था इसलिए वो लोग डिस्टेंस मेंटेन करते थे। लेकिन जब वो आ गए उनको सब कुछ पता चल गया, तब उसका कंटेक्ट में पंडित जी भी आ गए। तो पंडित जी ने जब सब कुछ सर्च किया तब उनको पता चला कि हाँ वो एक्चुअली में ये सब करती थी जिससे कि वो उसका बेटी जो है वो ठीक हो जाए, बट नहीं हो पाया वो चीज़। और क्योंकि वो पूजा उस दिन अधूरा रह गया था इसलिए जो ब्लैक मैजिक का वो जो चीज़ है वो दिया को ही मतलब दिया के बदले में वो चीज़ पूरा कर लिया उसने, और बस इतना ही था। और फिर दिया का तो मतलब फिर बहुत ज़्यादा शिवानी का बुरा लगा ये सब चीज़ों से, और आफ्टर 2-3 दिन बाद वो सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लग गया। उसका जो है वो आत्मा की शांति के लिए सब पूजा पाठ किया, फिर से वो घर को नया करके मतलब डिज़ाइन किए, फिर घर को पॉजिटिव रखने लगे। फिर राजीव को सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके बेटी का ध्यान रखना पड़ा, उसने अपना बिजनेस ये पे स्टार्ट कर दिया था, एंड शिवानी भी अभी अच्छी है। सो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बताइएगा कि कैसा लगा ये स्टोरी, बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ स्टोरी है, बट ये खासियत था। और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो, मैं सुन रही हूँ सबका। और क्योंकि मेरा ये नया चैनल है इसलिए मैं थोड़ा बहुत आइडियाज़ ले रही हूँ कि कैसे क्या करते हैं, बट थोड़ा आइडियाज़ इम्प्रूव हो रहा है, बस इतना ही था। ओके गाइस, बाय, सी यू सून।